ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पंच केदार का इतिहास और केदार के रूप में शिव की कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरु, कुल, ब्राह्मणों और सर्वगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव शिव की शरण में जाना चाहते थे। पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने गए। उन्हें देख करके श्री कृष्ण कहते हैं, बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, आपकी सहायता के बिना हमारी विजय असंभव थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना था, उस राह पर चलना तो आप सब पर निर्भर करता है पार्थ। पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। पांडव बड़े ही दुखी लग रहे थे। उन सबको दुखी देख श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का बहुत खेद है। हे माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए, हम इस भाद्र हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। एकमात्र महादेव ही आपको भाद्र हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। परंतु इतना बोलकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए और कुछ क्षण रुकने के पश्चात बोले, महादेव आप पांचों से अत्यंत रुष्ट हैं। यह सुनकर धर्मराज बोले, माधव आप चिंतित ना हो, वह चाहे कितने भी रुष्ट हों, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर वापस लौटेंगे। हे माधव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी प्रस्थान करते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पांचों भाई काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद उन्हें वहां शिवजी नहीं मिलते। यह देखकर पांचों भाई बहुत ही चिंतित हो गए। अर्जुन कहते हैं, यहाँ तो शिवजी नहीं है। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि महादेव हमसे रुष्ट हैं, इसलिए वह हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। पांडव श्री कृष्ण को याद करके मन ही मन सोचते हैं कि अब हम क्या करें। हे माधव, अब आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट हैं और इसीलिए वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तब अर्जुन पूछते हैं कि फिर हमें भाद्र हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति तो अब आपको केवल महादेव ही दिला सकते हैं और क्योंकि वह प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए वह काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार में चले गए हैं। अगर आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको केदार क्षेत्र में जाना होगा। तब युधिष्ठिर कहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए हमें कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े, हम जाएंगे और मुक्ति पाकर ही वापस लौटेंगे। कल्याण हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। पांचों भाई अब केदार क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़े दिनों के पश्चात वह केदार पहुंच जाते हैं। शिव जी पांडवों को वहां देखते हैं और उन्हें देखते ही वह क्रोधित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब यहाँ भी पहुंच गए, किंतु मैं इन्हें दर्शन नहीं देना चाहता। मैं बैल का रूप धारण करके उन गाय और बैल के झुंड में शामिल हो जाता हूँ। वह मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। शिव जी बैल का रूप धारण करके अन्य गाय और बैल के झुंड में शामिल हो गए। पांचों पांडव शिव जी को ढूंढ रहे थे। तब अर्जुन कहते हैं, भ्राता युधिष्ठिर, यहाँ तो कहीं पर भी महादेव नहीं दिख रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो कहा था वो यही हैं। इतने में भीम की नजर
पशुओं के झुंड पर पड़ती है। उसमें से एक बैल बाकी बैलों से एकदम अलग दिखता है। उसको देखकर भीम को बहुत ही आश्चर्य होता है। तब भीम कहते हैं, भ्राता युधिष्ठिर, वह बैल को देखिए, वह बैल आपको बाकी अन्य बैलों से अलग नहीं लगता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ भीम, वह भिन्न तो है, परंतु तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब भीम थोड़ा मुस्कुराते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, क्या हुआ भैया? तब भीम कहते हैं, अर्जुन अब देखो मैं क्या करता हूँ। भीम अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अपने विशाल दोनों पैरों को पहाड़ों के बीच फैला देते हैं। भीम कहते हैं, मुझे ज्ञात हो गया है कि हमें भ्रमित करने के लिए मेरे भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण किया हुआ है। अब अन्य सारे पशु मेरे दो पैरों के बीच में से चले जाएंगे, परंतु महादेव नहीं जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। बाकी सारे जानवर भीम के दो पैरों के बीच से होकर निकल गए, सिर्फ एक बैल को छोड़कर। यह देखकर बाकी चारों पांडवों ने भी शिवजी को पहचान लिया। अब शिवजी बैल के रूप में वहीं धरती में अंतर ध्यान होने लगे, लेकिन तभी भीम ने तुरंत ही अपने बल से बैल की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग यानी कुबड़ को पकड़ लिया, लेकिन बाकी हिस्सा धरती में समा गया। यह देखकर पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे क्षमा याचना की। भगवान शिव उनकी प्रार्थना और उनके प्रायश्चित और अपराध बोध से प्रसन्न हुए और अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। जब शिव जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं तो भीम और पांचों पांडव शिव जी के समक्ष नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। तब शिव जी कहते हैं, मैं आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम पांचों को भातृ हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। तब पांडव कहते हैं, आपको कोटि कोटि वंदन महादेव। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर और भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाकर हम पांडव धन्य हुए। तभी श्री कृष्णा वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, महादेव, भूमि में अंतर ध्यान होते समय आपके पीठ का त्रिकोण भाग यहीं उपस्थित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहां पर पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह जहां पर आपकी भुजाएं प्रकट हुई वहां अब तुंगनाथ के रूप में, जहां आपका मुख प्रकट हुआ वहां रुद्रनाथ के रूप में, जहां पर आपकी जटा प्रकट हुई वहां कल्पेश्वर के रूप में, और जहां नाभि यानी मध्य भाग प्रकट हुआ वहां आप मध्य महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस वजह से दोस्तों आज भी चारों स्थान के शहर श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको पंच केदार की विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।